क्या आज के दौर में आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई क्रिमिनल न्यायाधीश को वार्निंग देकर भी बेल ले ले? क्या कोई क्रिमिनल जेल के कर्मचारियों की सैलरी खुद फिक्स कर सकता है? क्या कोई क्रिमिनल अपने अवैध पैसे को हासिल करने के लिए पुलिस की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है? डेफिनेटली ये काम किसी भी क्रिमिनल के बस का नहीं है। लेकिन अगर कोई ठग है तो वो इस तरह के काम डेफिनेटली कर सकता है और आसानी से कर सकता है, क्योंकि इन काम को करने के लिए वो स्मार्ट तरीके से अपने ब्रेन और उसमें स्टोर नॉलेज का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस ठग को भी किसी ने ठग लिया। हम बात कर रहे हैं आज के दौर के नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर की, जिसने ठगी के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़कर इस फील्ड में अपना नाम बदनाम किया। आइए जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर की इनसाइड स्टोरी। सुकेश चंद्रशेखर कानून के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन कितनों के चेहरे से नकाब उतारेगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तीन एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के पीछे पड़ी हुई हैं और पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 30 FIR दर्ज है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए लिए हैं और खुद आम आदमी पार्टी को उसने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे का ही बोलबाला था कि सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ की रोहिणी जेल में एक सिंगल बैठक मिला, जहां वो ऐशो आराम से रह रहा है। पूरी बैरक को पर्दों से ढक कर रखा गया है और सुकेश चंद्रशेखर अधिकारियों की मेहरबानी से आराम की जिंदगी बिता रहा है। सुकेश चंद्रशेखर का बचपन कर्नाटक के बेंगलुरु में बीता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके पिता एक मैकेनिक थे, लेकिन सुकेश को साउथ इंडियन लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था। उसे सभी साउथ इंडियन भाषाएं आती हैं। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी भी वो बहुत अच्छी बोल लेता है। उसने विशाप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलुरु से पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद मदुरई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। हालांकि ये एक जानकारी ये भी है कि सुकेश चंद्रशेखर केवल 12वीं क्लास तक ही पढ़ा लिखा है। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि सुकेश चंद्रशेखर ने केवल 17 साल की उम्र में अपनी जान पहचान वाले को पूरे 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। जहां केवल 17 साल की उम्र में ही उसे धोखाधड़ी की एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसकी उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। दरअसल बेंगलोर अथॉरिटी के पास एक महिला की जमीन मौजूद थी और वो महिला अपनी जमीन के लिए परेशान थी। कोइंसिडेंटली वो महिला सुकेश की फैमिली को जानती थी। सुकेश ने उस महिला को बताया कि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बेटे का दोस्त है और उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। वो बेंगलुरु अथॉरिटी से उनकी जमीन रिलीज करवा देगा। इसी बात का झांसा देकर उसने उस महिला से लगभग 1.5 करोड़ रुपए ले लिए और फिर 9-2-11 हो गया। जब सुकेश को पुलिस ने फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया, उस समय उसके पास BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद थीं। वो बचपन से ही बड़ी जल्दी करोड़पति बनने के सपना देखा करता था। देश का एक आम स्कूल गोइंग लड़का 17 साल की उम्र में ये डिसाइड करता है कि आगे चलकर उसे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, लेकिन इस समय तक सुकेश चंद्रशेखर करोड़ों रुपयों में खेल रहा था। उसने गवर्नमेंट ऑफिस, लोकसभा और राज्यसभा जैसे बड़े बड़े संस्थानों के ID कार्ड बनवा रखे थे। इनका इस्तेमाल वो दूसरों को ठगने के लिए किया करता था। बेंगलुरु की एक साड़ी शोरूम इमानुएल के प्रोग्राम में उसने शोरूम के मालिक को इस बात का झांसा दिया कि वो कैटरीना कैफ को इस प्रोग्राम में लेकर आ रहा है और उसने साड़ी शोरूम मालिक से 20 लाख रुपए ले लिए। लेकिन प्रोग्राम में कैटरीना कैफ नाम की कोई बिल्ली भी नहीं आई और 20 लाख रुपए उसकी जेब में चले गए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल इसका क्रश हुआ करती थी। सुकेश ने लीना से मुलाकात की और इस दौरान उसने खुद को सन टीवी का ऑनर बता दिया। उसने अभिनेत्री को झांसा दिया कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है जिसमें वो उसे कास्ट करेगा। लीना मारिया उस समय तक छोटे मोटे रोल करके अपना काम चला रही थी और उसे एक बिग ब्रेक की जरूरत थी। उसे लगा कि सुकेश उसे एक बड़ी और सफल स्टार बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन आगे चलकर सुकेश ने लीना को 2014 में अपने फ्रॉड के बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। उसने जुलाई 2014 में लीना से शादी कर ली। अब दोनों मिलकर दुनिया को ठगने का प्रोग्राम बनाने लगे। उन्होंने टारगेट बनाया फ्यूचर तकनीक प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप के ओनर को और उनसे कहा कि वो सरकार से उसकी कंपनी को 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने जा रहे हैं। पूरे कर्नाटक में उनकी ही कंपनी की मशीनें इंस्टॉल की जाएंगी, लेकिन इसके लिए 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। फ्यूचर तकनीक कंपनी के ओनर ने कैनरा बैंक से लोन लिया और इन लोगों को 20 करोड़ रुपए दे दिए। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर और लीना वहां से गायब हो गए और ये कंपनी आज भी इस लोन की EMI भर रही है। इसके बाद साल 2017 में इसने एक ऐसा कांड कर दिया जिसने परमानेंटली जेल में इसकी जगह फिक्स कर दी। दरअसल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कन्नड़म पार्टी का काफी बोलबाला था। जयललिता की इस पार्टी में उस समय फूट पड़ गई जब जयललिता की मृत्यु हुई। इसके बाद उसके अलग अलग दावेदार पैदा हुए, जिनमें VK जयललिता की दोस्त और पार्टी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली शशिकला थी।
शशिकला का एक भतीजा था टीटीवी दिनाकरण। आगे चलकर दिनाकरण को पार्टी से निकाल दिया गया। अब लड़ाई थी पार्टी के चुनाव चिन्ह की। 2 पत्तियों वाले इस चुनाव चिन्ह पर हर ग्रुप अपना दावा पेश कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह को सीज कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का प्लान बनाया। वो दिनाकरण से जाकर मिला और उसे इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह का हकदार है और पार्टी का असली वारिस भी वही है और उसे चुनाव चिन्ह लड़ना चाहिए। रही बात चुनाव चिन्ह की, तो उसकी चुनावी आयोग में अच्छी खासी जान पहचान है और वो 2 पत्तियों वाला ये चुनाव चिन्ह दिनाकरण को दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए लगेंगे। दिनाकरण ने ज्यादा सोचा नहीं और 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह के लालच में 50 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को दे दिए। पैसा मिलते ही सुकेश कुछ इस तरीके से गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। साउथ की पॉलिटिक्स में दिनाकरण एक पावरफुल व्यक्ति है। देश में भी उनका अच्छा खासा नाम है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। इसके बाद दिनाकरण ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत कर दी और फिर इस मामले में सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर अभी तक ये इस मामले में जेल में है और ये मामला इसके ऊपर अभी भी चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जेल में रहने के बावजूद भी इसके ऊपर 200 करोड़ के घोटाले का आप कैसे लगा। जानेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। 2017 से सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ये वहां शांत नहीं बैठा, बल्कि मोबाइल का इस्तेमाल करके इसने अपनी ठगी के नेटवर्क को फिर से एक्टिवेट किया और अपने शिकार की तलाश करने लगा। साल 2019 में रेनबैक्सी और फोर्ट जैसी कंपनियों के प्रमोटर रह चुके 2 व्यक्ति तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं। उनके नाम शिवेंद्र सिंह और मलवेंद्र सिंह थे। इनके ऊपर 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। सुकेश चंद्रशेखर ने इन दोनों के बारे में डिटेल निकलवानी शुरू कर दी। जेल स्टाफ की मदद से उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह का भी नंबर हासिल कर लिया। सुकेश चंद्रशेखर इतना शातिर है कि उसने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अदिति सिंह को कॉल लगाया। अदिति सिंह ने फोन रिसीव किया तो उधर से एक लड़की की आवाज आई और कहा गया कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। जिस नंबर से वो बात कर रहा था, ट्रू कॉलर पर चेक करने पर उस नंबर पर प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ लिखकर आ रहा था। अनूप कुमार जब लाइन पर आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि वो पीएमओ से बोल रहे हैं। अदिति सिंह इसे चेक करके वेरिफिकेशन कर लेती है। अनूप अदिति से कहता है कि इस समय मैं फोन रख रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी मेरे जूनियर ऑफिसर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके 2-3 दिन बाद फिर पीएमओ से अदिति के पास फोन आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इस समय देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है और देश को वैक्सीनेशन की जरूरत है। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाने जा रही है और इसमें शिवेंद्र को रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिवेंद्र को जेल से बाहर लाया जाए। इस तरह के कॉल 1 या 2 बार नहीं आया, बल्कि कई बार आई और कुछ कॉल में यह बात भी कही गई कि फोन लाउड स्पीकर पर है, उनके सामने आने से सरकार का नाम खराब होगा। इसके बाद कुछ एक कॉल और आते हैं और फिर अदिति से कहा जाता है कि हम आपके पति को बाहर निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको पार्टी फंड में कुछ चंदा देना पड़ेगा। पहली किस्त के तौर पर 20 करोड़ रुपए अदिति से अकाउंट में डलवा लिए जाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे मिलाकर कुल 35 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और टोटल 200 करोड़ रुपए अदिति से अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। लगभग 9 महीने के टाइम पीरियड में इतना पैसा निकलवाने के बाद भी जब अदिति फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि आप पैसे तो ले रहे हैं लेकिन मेरे पति को बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो उसे कई बार धमकियां भी दी जाती हैं कि देश का माहौल बड़ा खराब है। यहां तक वार्निंग दी जाती है कि हमने कई लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो वो आपकी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अदिति इन लोगों की मांग को पूरा करती जाती है। अपने गहने बेचकर, कर्ज लेकर उसने किसी तरीके से पैसे का इंतजाम किया था, लेकिन इन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। एक बार उसने सुसाइड भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शिवेंद्र बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ अदिति की फैमिली ट्रांजैक्शन पर ईडी की नजर थी। ईडी ने इस बात पर नजर डाली कि आखिर ये 200 करोड़ रुपए कहां ट्रांसफर हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ILD नंबर ट्रेस किया, जो कि एक इंटरनेशनल नंबर था और यूनाइटेड किंगडम का था। जब उसकी जांच की गई तो उससे रिलेटेड एक एयरटेल का नंबर भी मिला और यह पता लगा कि यह नंबर दिल्ली के रोहिणी इलाके से ऑपरेट हो रहा है। फाइनली ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि एक्चुअली में यह नंबर दिल्ली के तिहाड़ जेल से ऑपरेट किया जा रहा है। अब वैसे तो ऑफिशियली जेल में मोबाइल जैमर लगे होते हैं, लेकिन जब ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जेल के बैरक नंबर 2004 के वार्ड नंबर 3 की लोकेशन मिलती है। यहाँ जाकर जब जांच अधिकारियों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में 40 लोगों के रहने की जगह थी, लेकिन यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर अकेले ही रहता था। इसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके विजन को ब्लॉक कर दिया गया था। कैमरे के ऊपर शर्ट और दूसरे कपड़े डाल दिए गए थे ताकि कैमरे में न तो कुछ नजर आए और न ही कुछ रिकॉर्ड हो।
यहाँ ये पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में सुपरिंटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारियों तक को मंथली सैलरी देता था। इस तरह वो जेल के करीब 81 स्टाफ मेंबर्स को अपनी तरफ से मंथली पे किया करता था। अगर केवल सुपरिंटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की बात करें तो ये दोनों सुकेश चंद्रशेखर से 1,25 लाख रुपए ले चुके थे। लेकिन अब पुलिस को यह पता लगाना था कि सुकेश चंद्रशेखर इस तरीके से जो भी कैश लेता है वो किस तरह लेता है और इसका क्या सिस्टम है। इसके लिए पुलिस अदिति का सपोर्ट लेती है और अदिति के जरिए सुकेश को फोन करवाती है कि वो उसे 10 करोड़ रुपए देना चाहती है। सुकेश इसके लिए हाँ कह देता है और जिस लोकेशन पर पैसे की डिलीवरी होनी थी पुलिस वहां पहले से ही अपना जाल बिछा देती है। वो पैसे लेने वाले को पकड़ लेती है और इसके बाद जांच में ये बात सामने आती है कि सुकेश इस तरीके से जितना भी पैसा आता था उसे वो अपने पास नहीं रखता था, बल्कि तत्काल उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी या कुछ न कुछ एसेट्स खरीद लेता था ताकि उसकी ये ब्लैक मनी वाइट होती रहे। केवल जेल ही नहीं, उसकी पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी सेटिंग थी। सुकेश केवल इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए रेगुलर खर्च किया करता था। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मिस्टर DS मीणा लगभग हर 15 दिन में दीपक और प्रदीप रमानी से 60 से 75 लाख रुपए लिया करते थे। ये दोनों सुकेश के लिए काम करते थे। सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में कुल 8 पुलिस वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसने सरकारी सिस्टम का अपने काले कारनामों के लिए अच्छा खासा इस्तेमाल किया। कई बार पैसों की डिलीवरी के लिए सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया। इसे जब भी जेल से पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाता था तो पुलिस वालों में इस बात को लेकर कंपटीशन होता था कि आज सुकेश पेशी पर वो ही जाएगा, क्योंकि सुकेश अपनी हर पेशी पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता था। सितंबर 2021 में सुकेश की वाइफ लीना को भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। इसे जेल नंबर 6 में रखा जाता है और ये एरिया सुकेश के बैरक से केवल 300 मीटर की दूरी पर था। जेल में सुकेश भर लेना रेगुलर मुलाकात करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। सुकेश जेल से ही अपना रैकेट चलाने लगा और कभी अगर उसे आउटसाइड प्रीमाइसेस की जरूरत पड़ती तो इसके लिए वो जेल में बंद यूनिटेक ग्रुप के मिस्टर संजय चंद्रा के एक ऑफिस का इस्तेमाल किया करता था। जब ये बात सामने आई तो संजय चंद्रा को तिहाड़ जेल से कहीं और शिफ्ट किया गया। जेल में सुकेश हर महीने पार्टी दिया करता था, जिसमें जेल के भीतर उससे मिलने के लिए कई सेलिब्रिटीज और मॉडल आया करती थी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि सुकेश को बॉलीवुड का रोग लगा हुआ था। वो बॉलीवुड हीरोइनों से दोस्ती करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसका सोचना था कि कोई बॉलीवुड हीरोइन अगर उसकी दोस्त बन जाएगी तो उसके लिए ठगी का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उसने इसके लिए पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए देकर हायर किया। बॉलीवुड मॉडल और एक्ट्रेस को इस बात के लिए राजी करती थी कि वो सुकेश से मिलने के लिए जेल में चली जाए। बदले में सुकेश इन मॉडल्स और एक्ट्रेस को जो गिफ्ट वगैरह दिया करता था उसकी खरीदारी भी पिंकी ईरानी किया करती थी। वो पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए दिया करता था ताकि वो इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मॉडल के लिए गिफ्ट खरीद सके। वीडियो कॉल के जरिए सुकेश अपनी मॉडल और एक्ट्रेस के लिए गिफ्ट सिलेक्ट किया करता था। पिंकी ईरानी के लॉयर का कहना है कि जैकलिन फर्नांडीज से मीटिंग करने के लिए सुकेश ने पिंकी को 2 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश और जैकलिन के बीच वैलेंटाइन डे के दिन झगड़ा हो गया था, जिसे सुलझाने और दोनों के बीच रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी बात हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहत खन्ना पिंकी ईरानी के साथ सुकेश से मिलने के लिए जेल पहुंच गई थी। शादीशुदा टीवी एक्ट्रेस चाहत को सुकेश ने तिहाड़ जेल में ही प्रपोज किया। इस मामले में चाहत का कहना था कि उनको एक स्कूल के प्रोग्राम का बोलकर धोखे से जेल के भीतर ले जाया गया और यह बोलकर ले जाया गया कि स्कूल का रास्ता तिहाड़ जेल के भीतर से होकर जाता है। जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान, जैकलिन फर्नांडीज, नोरा फतेही जैसी हीरोइनों को अपने जाल में फंसाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने अट्रैक्टिव गिफ्ट देने के रास्ते को अपनाया। साल 2021 में एक अरबपति बिजनेसमैन बनकर इसने भूमि पेडनेकर को गिफ्ट देने के लिए अप्रोच किया, पर उसने मना कर दिया। आगे चलकर कुछ महीने बाद मई 2021 में इसने सारा अली खान को अप्रोच किया। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो चॉकलेट लेने के लिए रेडी हुई। तब उसने चॉकलेट के बॉक्स के साथ एक फ्रैंक मुलर की 10 लाख रुपए की घड़ी भी भिजवा दी। आगे चलकर सुकेश की वाइफ ने 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को एक शॉप की ओपनिंग सेरेमनी में बुलवाया, जिसके लिए उसने लगभग 18 लाख रुपए पे किए थे। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात सामने आई। सुकेश के इन तमाम कारनामों में उसकी पत्नी लीना मारिया भी उसका साथ देती थी। ये पैसे सुकेश ने दिल्ली के बिजनेसमैन से ठगी करके लिए थे। इसके बाद सुकेश की वाइफ तमिलनाडु में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसके लिए वो लगभग 12 लाख रुपए में नोरा फतेही को अप्रोच करती है। नोरा फतेही इसके लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करके सुकेश से बात करती है, जिसमें नोरा फतेही भी इंगेज रहती है। सुकेश नोरा फतेही को एक BMW गिफ्ट के तौर पर लेने के लिए इंसिस्ट करता है। नोरा पहले तो 1-2 बार मना करती है, मगर बाद में गिफ्ट लेने के लिए रेडी हो जाती है। इंडियन सिटीजन न होने की वजह से नोरा इस गाड़ी को अपने कजन के नाम से लेती है। इसके बाद वो दुबई चली जाती है।
तब उसे पिंकी ईरानी अप्रोच करती है और कजिन के जरिए कहती है अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो सुकेश उसकी लाइफ को सेट कर देगा। वैसे तो जैकलीन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सुकेश नोरा को प्रेफरेंस दे रहा है। वो उसे मोरक्को में एक फ्लैट भी दिलवाया। सुकेश ने कहा है कि उसने नोरा को BMW इसलिए दी है क्योंकि नोरा के ऊपर मर्सिडीज CLA जैसी गाड़ी नहीं जमती। हालांकि आज की तारीख में नोरा फतेह इस मामले में विटनेस बन चुकी है। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को अपने जाल में फंसा लिया। एक्चुअली जनवरी 2021 में जैकलीन के एक मेकअप आर्टिस्ट शान मुथुली के पास एक कॉल आई। उसने सामने वाले ने जैकलीन से बात करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन उसे मना कर दिया गया। कुछ समय बाद एक बार फिर कॉल आई, तो इस बार कॉलर ID पर होम मिनिस्ट्री लिखकर आ रहा था। जब कॉल रिसीव किया गया तो सामने वाले ने अपने आप को जयललिता का भतीजा बताते हुए अपना नाम शेखर रतन वेल्ला बताया और कहा कि वो होम मिनिस्ट्री से बात कर रहा है और इसका जैकलीन से बात करना बहुत जरूरी है। इस बार मेकअप आर्टिस्ट ने जैकलीन की बात सुकेश से करवा दी। इसके बाद जैकलीन और सुकेश के बीच कंटिन्यू बातचीत होने लगी। आगे चलकर इन दोनों ने एक दूसरे से चेन्नई में मिलने का डिसीजन लिया। सुकेश ने अपने पिता की बीमारी का बहाना किया और अदालत से बेल लेने की कोशिश की। वो फर्जी तरीके से कई बार बेल लेने की कोशिश कर चुका है। एक बार उसने अपनी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहे जज को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धमकाने की कोशिश की। हालांकि जज को समय रहते सच्चाई का पता चल गया और सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर एक केस और बढ़ गया। आगे चलकर सुकेश और जैकलीन की मुलाकात चेन्नई में होती है। इसके लिए दोनों ही चार्टर प्लेन से पहुंचते हैं। सुकेश जैकलीन के लिए डायमंड रिंग और बहुत सारे महंगे गिफ्ट लेकर जाता है। मीडिया में सुकेश और जैकलीन की जो तस्वीर सामने आ रही थी, ये उनकी इसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। जैकलीन को फंसाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने एक और दांव खेला। उसने कहा कि वो जैकलीन को सुपर हीरोइन बना देगा। इसके लिए उसके पास 500 करोड़ का बजट है। आगे चलकर सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन की फैमिली को भी फैसिलिटेट किया। उसने उसकी बहन को अमेरिका में $1.5 लाख भिजवाई, इसके भाई को ऑस्ट्रेलिया में हेल्प की, जैकलीन पर भी गिफ्ट की बौछार कर दी। 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन कैट। इन तमाम गिफ्ट के बावजूद एक दिन जैकलीन के मैनेजर ने उसे सुकेश चंद्रशेखर की असलियत के बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस दिखाई। जैकलीन ने ये बात पिंकी ईरानी को भी बताई। इसके बाद जैकलीन ने सुकेश से अपने संबंध तोड़ लिए, लेकिन पिंकी ईरानी ने एक बार फिर जैकलीन को समझाया कि वो सुकेश के खिलाफ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में जैकलीन को भी एक एक्यूज्ड माना है। 30 अगस्त साल 2021 को जैकलीन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि जैकलीन के बारे में यह माना जा रहा है कि उसने जानते बूझते भी सुकेश चंद्रशेखर से रिलेशन रखे और उससे गिफ्ट लेती रही, बेनिफिट लेती रही। इसके बाद उसने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया। सुरेश चंद्रशेखर जब गिरफ्तार हुआ था उस समय दिल्ली में जेल मिनिस्टर के तौर पर आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। सुकेश ने LG को एक लेटर लिख करके सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने साल 2019 में जेल में उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। इसके साथ ही साल 2017 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर से लिए थे। लेकिन आप पार्टी का कहना है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इस मामले में जांच हो रही है, लेकिन यहाँ सोचने लायक बात यह जरूर है कि सुकेश जेल से जो भी लेटर जारी करता है वो मीडिया में पहले ही पब्लिश हो जाते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थी सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीज की पूरी स्टोरी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।